गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो आज फिर एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रही हूँ और आपको एक खुशी की बात बताना चाहूँगी कि मेरी जो सबसे छोटी बहन है अंजू, है ना, किसकी शादी है? अंजू मम्मी की। हाँ, तो मेरी सबसे छोटी जो बहन है अंजू, उसकी शादी है। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। तो थोड़े कपड़े वगैरह पैकिंग करना था, लगेज पैक करना था। तो मैंने कहा चलो पहले एक छोटा अब पहले व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि आपको भी तो बताना था कि आज काजू और काजू की मम्मा कहाँ गई है ना। और दीक्ष भैया तो पहले से जा रखे हैं घर पे, है ना, अपनी मौसी के साथ वो चले गए थे। तो बस मैं आज जाऊंगी। हालांकि मेरा कल जाने का प्रोग्राम था सैटरडे में, लेकिन घर से फ़ोन आ रहे थे कि नहीं आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कहा फिर इसके पापा ने भी बोला कि चले जाओ, जब सब बुला रहे हैं तो फिर आज मैं जाऊंगी। तो घर का बाबू नहीं, ऐसे मत करो, घर का सारा काम वगैरह हो चुका है। तो जैसे कि आप सभी को पता, जो मेरी वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं, रुको बेटा मम्मा को बात करने दो, तो उन्हें पता होगा कि हम 4 बहनें हैं। और 4 बहनें, जो हम 4 बहनें, और जो सबसे छोटी जो बहन है अंजू है, जिसकी शादी 1 तारीख की। तो मैं आपको बताऊँ, बाबू रुको बेटा, गंदी बात, अच्छा वहाँ पे आओ, चलो यहाँ पे गंदी बातें करते हो ना। हाँ यहाँ बैठो। शाबाश मेरा गुड्डा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी सबसे क्या कर रहा है, जो मेरी सबसे छोटी बहन है अंजू, उसकी शादी है। तो उसकी शादी मतलब 3 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब जो उनके जो हस्बैंड थे, तो वो एक्सपायर हो गए थे मतलब 3 साल पहले। तो हमने मतलब वो शादी भी नहीं करना चाहती थी। मतलब ये मैं सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली है और आप मेरी, तो हम लोग जैसे कि फेस टू फेस सभी बातें करते हैं, आपसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। तो आज तक मैंने आपको ये बात बताई नहीं होगी कि ऐसा मतलब इतना बड़ा हादसा हमारी लाइफ में हुआ, मेरी अंजू की लाइफ में, मेरी बहन अंजू की लाइफ में हुआ था। तो वो सिर्फ इसलिए बताना ज़रूरी समझ रही, क्योंकि जब मैं शादी में जाऊंगी तो आपको सारी अपडेट देती रहूँगी। तो उनके जो हस्बैंड थे वो 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो वो शादी के लिए रेडी भी नहीं थे और उनके पास कोई बच्चा भी नहीं है। तो हमने उसे जैसे तैसे करके शादी के लिए प्रिपेयर करा, रेडी किया कि नहीं, इतनी बड़ी ज़िंदगी है तो कैसे कटेगी, अकेले नहीं कट पाएगी। बच्चा हो तो शायद, बेटा नहीं चुप हो जाओ, बच्चे के सहारे तो इंसान अपनी लाइफ काट लेता है। तो फिर तभी से फिर खैर वो एग्री हुई और तभी से हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तो आखिरकार मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने उसकी सुनी। और कहते हैं कि जब देर होती है तो ऊपर वाले ने आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा सोच रखा है। तो वही चीज़ मेरी बहन अंजू के लाइफ में भी हुआ। तो उसकी लाइफ में बहुत ही अच्छा हो और उसका ये न्यू चैप्टर है एकदम अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से निकले। और प्लीज़ आप सब भी मेरी छोटी बहन अंजू के लिए मतलब दुआएं करें कि उसके लिए ये नई लाइफ, बहुत गर्मी हो रही है मतलब ये नई लाइफ, ये नई ज़िंदगी उसके लिए जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। ईश्वर का आशीर्वाद उसकी लाइफ में। और ये देखिए इस बंदर को, ये कैसे मस्तियाँ कर रहा है कैसे मस्ती कर रहा है उसकी लाइफ में। तो बस शाम को निकलूँगी मैं घर पे और बाकी की जो शादी की अपडेट वगैरह है वो आपको मैं देती रहूँगी। और देखिए ये मेरा, देखिए कैसे सामान फैला, ये मुझे लेके जाना है। देखिए ये पूरे कपड़े वगैरह मुझे लेके जाने हैं अपने, ये सारा बैग वैग मुझे पैक करना है। तो प्लीज़ आप लोग मतलब बस मेरी बहन अंजू के लिए मतलब दुआएं करें कि उसके लाइफ में बहुत खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ आशीषें, और उसकी ये नई ज़िंदगी बहुत सारी खुशियों से भरी हो। तो चलिए मिलूँगी मैं मम्मी के घर पे, और एक ऐसा घर जहाँ बहुत सारी खुशियाँ, आशीषें और बहुत सारी शुभकामनाएं होंगी। आप लोगों के साथ मैं मिलती हूँ घर पे। तो गाइज़ ये है सेम डे की क्लिप शाम की। मैं मतलब घर आ चुकी थी और मतलब दैवी के कटिंग ही नहीं हो रही थी काजू की। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे, क्योंकि जब मैं अपने घर पे आती हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कराती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कटिंग, ये जो भैया हैं तो ये बहुत ही अच्छी कटिंग करता है। मेरा दोनों बेटे की कटिंग मेरी यहीं पर ही होती है। तो बस मैं, तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और यहाँ पे देखिए अंजू की हल्दी के लिए, यानी सिस्टर की हल्दी के लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है।
तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन था, कोई कुछ भी लोग नहीं थे, बस हम ही तीनों चारों फैमिली मतलब बहनें थी और भाभियाँ वगैरह थी, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा सा था। और वैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अंजू रेडी भी नहीं थी शादी के लिए, तो बस हमने एक बहुत छोटा सा गेट टुगेदर किया था कि उसको वो थोड़ी खुश रहे। तो यहाँ पे बस ये छोटा सा कुछ इस तरह का डेकोरेशन हम लोगों ने किया था। और डेकोरेशन करने के बाद हमने अंजू से बोला कि चल कुछ नहीं, एक छोटी सी परफॉर्मेंस तो कर ही दे। तो यहाँ पे मतलब वो थोड़ी सी भावुक भी हो गई थी, और देखिए यहाँ पे वो परफॉर्मेंस कर रही थी एक अपनी हल्दी की। तो हम लोग सभी इतना इमोशनल हो गए थे, और ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और यहाँ पे सारे बच्चे उसके साथ एकदम खुश थे कि अंजू मम्मी की फिर से दोबारा से शादी हो रही है। सब लोग बहुत ही हैप्पी थे मेरी बहन अंजू के लिए, मौसी के लिए। और फिर डांस करने के बाद थोड़ा सा हम सबका फ़ोटो शूट हुआ, और यहाँ देखिए अंजू का फ़ोटो शूट हो रहा है। मतलब हम बहुत खुश थे उसके लिए कि यार उसके जीवन में फिर से एक बार इतनी खुशी आ जाए। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि आप मेरी छोटी बहन के लिए प्लीज़ दुआएं करें कि उसकी ये नई लाइफ, ये नया चैप्टर उसके लिए इतना अच्छा होना, उसकी लाइफ में कोई भी दुख, कोई भी गम उसकी लाइफ में ना आए। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है दोबारा से कहीं जाना या दोबारा से शादी करना। ये एक लड़की के लिए के दिल से पूछ के देखिए कि जब उसके दिल पे ऐसी बीतती है तो कितना दुख होता है। तो बस मैं आप लोगों से भी यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी छोटी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं करें, उसे अपनी बेस्ट विशेस दें। और यहाँ पे देखिए हम चारों की चारों बहनें फ़ोटो शूट करा रही थी। मतलब हमने अपने जो अरमान थे हमने बहुत अच्छे किए कि मतलब खुश थे हम लोग। तो गाइज बस फिर उसके बाद हल्दी के बाद यहाँ पे आई थी मेहंदी की बारी। और यहाँ पे देखिए अभी हमने एक ही दिन में दोनों फंक्शन निपटा दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे बारात आनी थी 1 तारीख को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रही है अंजू को हल्दी लग रही है मेरी छोटी बहन को। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी छोटी सी बहन, मतलब उसे देख के इतना अच्छा लग रहा था, हम लोग बहुत खुश थे उसके लिए। और यहाँ पे उसकी मेहंदी की रस्म हो रही थी और फ़ोटो शूट हो रहा था। तो दोस्तों ये है शादी वाला दिन, जब मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन दुल्हन बनी थी। और यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा का वेलकम हो रहा है। और यहाँ पे मैंने काजू को गोदी में ले रखा है, क्योंकि मेरे काजू ने पिंक कलर का कुर्ता पहना था और मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। और यहाँ पे थोड़ी सी ना लाइटिंग वगैरह की कमी थी, क्योंकि हमने जो अरेंजमेंट था ना बहुत ही सिंपल सा किया था, और कुछ खास लोग ही बुला रखे थे शादी में। मेरे ख्याल से 10-12 लोग लड़के वालों के यहाँ से थे और कुछ इतने ही लोग हमारे यहाँ से थे। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ किया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ लोगों को बुलाना नहीं चाहते। तो यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा थे उनका वेलकम हो रहा है। मेरा भाई, हमारे यहाँ पे जो लड़की का जो भाई होता है ना वो टीका करता है दूल्हे का। तो देखिए मेरा सबसे छोटे वाला भाई है ना दूल्हे राजा का टीका कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हो गई थी मेरी प्यारी सी दुल्हन की, मेरी प्यारी बहना की एंट्री। और यहाँ पे देखिए वो सारे के सारे भाई उसे चुनरी के नीचे से लेके आ रहे थे, मेरे चारों जो मेरे भाई वगैरह थे। तो यहाँ देखिए मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुंदर। और उसके चेहरे पे इतना ग्लो आ रहा था ना, बस पूछे। और यहाँ पे देखिए मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जैसे कि आप लोगों को आवाज़ से पता ही चल रहा होगा, क्योंकि मेरे को फीवर और जुकाम वगैरह ये सब चीज़ें हो गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे आई थी स्टेज पे जाने की तैयारी। और देखिए मेरी जो प्यारी सी गुड़िया है ना ये स्टेज पे जा रही थी यहाँ पे, और साथ में फ़ोटो शूट भी हो रहा था। और मैं शायद इसे अभी पास से दिखाऊंगी। तो मेरी जो छोटी सी गुड़िया है ना बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी लग रही थी।
तो यहाँ पे हुई थी रिंग सेरेमनी की जो रस्म, क्योंकि रिंग सेरेमनी भी हमने इस दिन ही करा था। और यहाँ पे जो हमारे दूल्हे राजा थे वो मेरी छोटी बहन को है ना फ्लावर दे रहे थे, मतलब बुके दे रहे थे यहाँ पे। तो देखिए वो कैसे अपना फ़ोटोशूट करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब कुल मिला के इतना अच्छा लगा ना। और मेरे जो घर के जो फैमिली मेम्बर थे वो तो सब इतना खुश थे, मतलब कि इसकी लाइफ में एकदम फिर दोबारा से रंग भरे गए और उसकी ये जर्नी एकदम इतने अच्छे से हो, इतना उसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आए ना कि उसे कोई भी गम मतलब छू ना पाए। और यहाँ पे देखिए जयमाला हो रही थी और जयमाला पे हम लोगों ने बहुत ही खुश होकर उसकी इतनी सारी विशेष दी, तालियां बजाई, क्लैपिंग्स करी, बहुत ही खुश थे हम लोग इसके लिए। और फिर हुआ यहाँ पे फ़ोटो शूट और देखिए कितना प्यारा सा ब्राइडल का शूट हो रहा है यहाँ पे मेरी गुड़िया का, मतलब देख के इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ही, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सारी चीज़ें। हम लोग तो बहुत ही खुश थे उसके लिए, एकदम ऐसे पीछे से सब कुछ बैकग्राउंड एकदम चेंज हो चुका था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। और फ़ोटो शूट होने के बाद यह सबसे मेन रस्म, जब यहाँ पे दूल्हे राजा ने अंजू की मांग में सिंदूर भरा और उसकी एक बार फिर से मांग भरी गई। उसकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ आई ना, बहुत ही। और मतलब हमारे यहाँ पे ना मतलब फेरे दोबारा नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार ही फेरे होते हैं, तो बस इसलिए यहाँ पे फेरे नहीं हुए थे मेरी अंजू के। तो यहाँ पे सिर्फ मंगलसूत्र की रस्म हुई थी, दूल्हे राजा ने मंगलसूत्र पहनाया था और उसकी अंजू की मांग भरी थी। तो यहाँ पे देखिए कैसे उसकी मांग भरी जा रही है। और यहाँ फिर से आ गई थी वो इमोशनल भरी घड़ी जब अंजू की विदाई होनी थी। और यहाँ पे देखिए वो कैसे मम्मी के गले लग के, सबके गले लग के, बहुत ही मतलब सब रोने लगे, मतलब इतनी इमोशनल थी। और यहाँ पे देखिए वो कितना रो रही है। इतना इमोशनल पल होता है ना हर लड़की के लिए ये, कि घर से विदा होना और ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है। और मैं अभी बता भी नहीं सकती कि मैं इस वक्त भी बहुत भावुक हो रही हूँ, मतलब उसकी मतलब वो पल एकदम से याद आ रहा है उसकी विदाई का मुझे। गाइस ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पे अंजू आई थी हम लोगों से मिलने के लिए, यहाँ पे पग फेरे के लिए। देखिए यहाँ पे मम्मी ने उसका आरती किया, उसका वेलकम किया और दोनों दूल्हा दुल्हन इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मम्मी उनका वेलकम कर रही थी। शादी के बाद की क्लिप जब अंजू पग फेरे के लिए आ चुकी है, पग फेरा हो चुका और हम दोबारा इसको कल लेने के लिए गए थे। तो अभी हमारी शादी के बाद की जो थकावट होती है ना वो वाली है। और ये देखिए मेरे काजू से मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी और काजू जी मेरा अक्षित आज बाबू को भी और मेरा अक्षित भी, हम सब बीमार पड़े हैं यहाँ पे। लेकिन अभी है ना फ्राइडे को चली जाएगी दोबारा से। तो हमारे दूल्हे राजा ना और जो हमारे दामाद जी है वो आएंगे शुक्रवार को लेने के लिए। बस फिर क्या, फिर ये अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो जाएगी, हम लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे। मेरी मम्मी हमें सबको विदा कर देगी, है ना बच्चों। हमारी विदाई हो चुकी होगी हमारे लिए, कैसे अंजू की विदाई हुई थी, ऐसे भी देखो। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते